So now students, we are going to overcome the problem of overfitting और underfitting. और ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है रेगुलराइजेशन से। रेगुलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? रेगुलराइजेशन ऐसा एक टेक्निक है जो आपको स्लाइड मॉडिफिकेशन करना होता है आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, और वो उस मॉडल को जनरलाइज करने की कोशिश करता है। क्योंकि आपने देखा था कि ओवरफिटिंग में वो हर एक डेटा पॉइंट को कवर कर रहा था, और हमें हर डेटा पॉइंट नहीं चाहिए, नॉइस को उसको छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से मॉडल के परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए अनसीन डेटा पर अच्छे से हमारा डेटा फिट हो जाए, उसके लिए रेगुलराइजेशन अप्लाई होता है। और रेगुलराइजेशन का मतलब होता है जो आपके वेट कोफिशिएंट्स है, वेट को जो आप वेट देते हैं आप फीचर्स को, वो फीचर्स को जो वेट्स हैं वो एक सटल होनी चाहिए, या एक तरीके से कही जाए उनकी अप्रोप्रिएट वैल्यू होना चाहिए, जिससे कि हम फीचर्स की वैल्यू से अपने मॉडल को जस्टिफाई कर सके। मतलब हम अपने वेट मेट्रिक्स को पेनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये कैसे करते हैं? आप जो आपके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम एक वैल्यू देते हैं जो कि ज्यादा वेट रखते हो, और जिन फीचर्स की ज्यादा वैल्यू नहीं है आपके मॉडल में उनको आप कम करते हैं। और कम मतलब इतना कम कि वो नियरली जीरो हो जाए, राइट? तो इससे क्या होगा कि दैट विल नॉट बॉदर योर मशीन लर्निंग मॉडल मच, आपके मॉडल को वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आप ऐसा कोशिश करते हो कि आप हर फीचर, हर न्यूरॉन को मतलब उस पर रिलाई नहीं होने देते हो। हर फीचर रिलाई नहीं होना चाहिए, हर फीचर पे आपका मॉडल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप ये मान सकते हैं कि अगर मैं कोई एग्जाम में अपीयर हो रही हूँ, तो डेफिनेटली माय आईक्यू लेवल, माय कंसंट्रेशन लेवल, my way of writing, that matters, my memory, everything matters. But what is the role of my father's name or my mother's name? That really never contribute much to my success of or to appearing on my exam. तो ये चीजें नेम तो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो फीचर्स का हमारे पास रोल कम है उसको हम कम से कम वेट देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट जो आप लगाते हैं वो ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एक सटल होना चाहिए, जिससे कि आप एक कोफिशिएंट से अपने रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट से अपने वेट के कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर सकें। तो अगर आपने लार्ज वैल्यू ले लिए, बहुत रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपके जो वेट्स हैं वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे या बिल्कुल नलीफाई हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, कुछ कभी कभी कुछ चीजों का रोल थोड़ा बहुत होता है, तो थोड़ा बहुत ही रोल रहे उसका। तो इस पूरे मेथड को हम कुछ टेक्निक से पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रोसेस होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।